नमस्कार, मैं रोहित रंजन। सामाजिक जिम्मेदारियों वाले खास शो ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में हम हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों को परखते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात एक ऐसे बाबा की करेंगे जो मां काली की कथित सिद्धियों के दम पर भक्तों की हर प्रकार की समस्या दूर करने का दावा करते हैं। भूत प्रेत बाधा के अलावा गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। पिछले 50 वर्षों से मां दक्षिणेश्वर महाकाली दरबार चलाने वाले जगदीश चंद्र शर्मा के बारे में पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम एक स्पेशल पैनल के साथ उनके दावों की पड़ताल करेंगे। एक ऐसा दरबार जहां हर परेशानी दूर करने का दावा किया जाता है। एक ऐसा दरबार जहां बाबा मां काली के आशीर्वाद से भक्तों की हर बीमारी दूर कर देते हैं। कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों को भी अपनी दिव्य शक्तियों से ठीक करने का दावा करते हैं। एक ऐसा दरबार जहां भूत प्रेत और पिशाच भी पनाह मांगते हैं। आखिर कहां है ये दरबार और कौन है ये चमत्कारी बाबा और कैसे करते हैं भक्तों की समस्या का निवारण? जगदीश चंद्र शर्मा मूल रूप से यूपी के हरदोई के रहने वाले हैं। खुद को मां महाकाली का भक्त बताते हैं। हरदोई में ही हर बृहस्पतिवार को दक्षिणेश्वरी महाकाली दरबार लगाते हैं। माता के आशीर्वाद से पिछले 50 सालों से लोगों का इलाज और उनकी बाधा दूर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा जगदीश चंद्र शर्मा बचपन से ही ये काम कर रहे हैं। करीब 5 दशक पहले कोई और काम किया करते थे। फिर पिता की जगह मंडी परिषद के व्यापारी के यहाँ मुनीम का भी काम किया। तो आखिर एक आम इंसान कैसे तंत्र मंत्र और सिद्धियों का स्वामी बन गया? कैसे उन पर माता की कृपा हो गई? उनके मुताबिक दरअसल इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जगदीश चंद्र शर्मा के मुताबिक करीब 50 साल पहले उनकी बहन काफी बीमार हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक बाबा से अपनी बहन का इलाज करवाया। बाबा ने उनकी बहन पर ब्रह्म राक्षस सवार होने का दावा किया, लेकिन इलाज के बाद उनकी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। उसी के बाद से जगदीश चंद्र शर्मा ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे दीक्षा ले ली। दावा है कि बाद में जगदीश चंद्र शर्मा की बहन पर मां काली आने लगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर जगदीश चंद्र शर्मा के दावे क्या क्या हैं। जानकारी के मुताबिक वो मां काली की दिव्य शक्तियों के बल पर दरबार में आने वाले भक्तों की बीमारियां और हर परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को ठीक करने का भी दावा करते हैं। लेकिन दावों से उलट वो अपनी दिव्य सिद्धियों से अपने परिवार को ही बचाने में नाकाम रहे। वर्ष 2017 में उनके बेटे को भी कैंसर हो गया था, लेकिन काफी इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया और बाद में उसकी मौत हो गई। तो आखिर क्या है मां काली की सिद्धि की सच्चाई? क्या बाबा सच में चमत्कारी हैं? क्या उनके पास दिव्य शक्तियां हैं? या बाबा जगदीश चंद्र शर्मा पाखंड करते हैं? आखिर क्या है उनके दावों की सच्चाई? आज न्यूज नेशन के मंच पर धर्म के जानकारों और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ होगी उनके दावों की पड़ताल। तो अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं जगदीश चंद्र शर्मा जी, जो मां काली के उपासक हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं आपके बारे में जो जान पाया कि मां काली के उपासक हैं, कैसे ये मां काली के भक्ति में आप लीन हो गए? क्या कहानी रही? कहानी यह रही है कि हमारी बहन के ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया आ गया था। अच्छा। तो मैंने बहुत कुछ देखा, चारों तरफ देखा। कोई उसको हटाने वालों के मिल ही नहीं रहा था। अच्छा। तो अपने गुरु के पास जब हम पहुंचे तो उन्होंने ठीक किया। फिर मैंने उनको गुरु बना लिया। गुरु बना के उनसे कहा, लेकिन देना उन्हें नहीं चाहा हुनर। लेकिन फिर हमने ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की और
माँ की कृपा से हमको मिल गया। तो मतलब आपने दीक्षा ली अपने गुरु से, फिर आपने दीक्षा ली और काली माँ के साधक बन गए। हाँ, वही दीक्षा ली। हाँ, कब की बात है ये करीब इसको 50 साल हो चुका। अच्छा, 50 वर्ष हो गए। तो मतलब मैं जितना जान पाया आपके बारे में, आप 50 साल घर में ही करते रहे, कहीं बाहर नहीं निकले। अच्छा, आप जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ काम करते थे, फिर आप अपने पिता की जगह मंडी परिषद में मुनीम हाँ, का काम इलेक्ट्रॉनिक करने काम। लगे, फिर बहन की बीमारी के बाद आप पूजा पाठ से जी, जुड़े और उसके बाद फिर इस मार्ग में आ गए। यही है ना कहानी तो आपकी? हाँ, जी जी जी। अच्छा, तो ये दरबार कब से लगाने लगे आप जगदीश जी? इसको 50 साल हो चुके दरबार लगाते, अच्छा। और घर में ही लगाते रहे। हाँ, और आज तक ये रिकॉर्ड है मेरे यहाँ से, कोई भी खाली हाथ नहीं गया। हाँ, वाह, कोई काम लेकर आया वो भी काम हुआ। ये माँ की कृपा है, माँ की कृपा है। माँ और की कृपा से कोई काम लेके आया तो उसका काम भी। हाँ, ये आपकी भक्ति और माँ की कृपा है, बस इसीलिए लोगों का भला हो रहा है। हाँ, अब देखिए, हाँ, एक सेठ जी थे, उनको हमने 7 बार ठेका कराया। हाँ, हाँ, और माँ की कृपा से कैंसर भी ठीक हुए मेरे दरबार से। अरे वाह, बहुत अच्छा। ले, लेकिन फिर 2000 लेकिन मेरे घर में कैंसर आ गया, अब हमको डर लगता, अब नहीं करते थे। हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि आप लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इस दरबार से आपने कहा कि सबकी झोली भर गई, सबके काम बन गए। 2017 में जो आपके साथ हादसा हुआ था, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अपने बेटे के बारे में? बेटे का बहुत इलाज कराया, बहुत कते बर्बाद हो गए बिल्कुल। जो कुछ, वैसे मैं इस लाइन से कभी कुछ लेता नहीं हूँ। नहीं, मैं तो लेने की बात ही नहीं कर रहा। 2 साल से कुछ थोड़ा बहुत, मतलब नहीं, कोई बात नहीं। मैं उसके ऊपर जा ही नहीं रहा कि आप क्या लेते हैं नहीं लेते, मैं उसकी बात। मैं तो सिर्फ 2017 में जो आपके साथ हादसा हुआ आपके बेटे के साथ, जिसको बचाने की आप कोशिश करते रहे, डॉक्टर्स के पास भी गए, खुद आप काली माँ के उपासक हैं, लोगों पे कृपा बरसती है माँ की, आप जरिया बनते हैं, लेकिन अपने बेटे के साथ हुए हादसे में आप कुछ नहीं कर पाए। क्या हुआ था? कैंसर हो गया था उसको मुंह में। अच्छा, हाँ, देखिए बहुत प्रयत्न किया लेकिन हुआ नहीं उसको। क्या ऐसा क्या हो गया कि जो सिद्धियां आपके पास है, जिससे आप दूसरों को ठीक कर देते थे, आपके दरबार से अभी आपने कहा कि कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, आप अपने बेटे को क्यों नहीं बचा पाए? हाँ, कोई खाली हाथ नहीं बचा पाए, पता नहीं, है तो ईश्वर की देन है। नहीं, ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ जगदीश जी, क्योंकि लोग ये पूछेंगे ना कि माँ के साधक आप हैं, माँ के भक्त आप हैं, 50 वर्षों से आप साधना में हैं, दरबार लगाते हैं, लोगों पे कृपा होने की बात करते हैं, तो माँ आपसे रुष्ट क्यों हो गई? माँ ने आपकी औलाद को क्यों छीन लिया? नहीं, माँ रुष्ट नहीं है, कुछ प्रारब्ध है ये। कुछ लोग कहते होते हैं कि अपना जो है आदमी कर नहीं पाता, साधक अपना कुछ नहीं कर पाता है। तो फिर मैं अगर ये समझूं, देखिए परमहंस जी महाराज से जी बोल लीजिए, हाँ। बोल लीजिए। उनको भी कैंसर हो गया था, लेकिन उन्हें अपना सही नहीं कर पाया अपना। अब उन्होंने तो माँ से भी कहा भी नहीं हमको सही कर दो, हमने तो प्रयत्न भी किया। देखिए, दोनों बातें आपने कह दी जगदीश जी। आपने कहा कि उनको कैंसर हुआ, उन्होंने माँ से कहा नहीं, और आपने अभी कहा कि आपने माँ से उपासना की, माँ ने कहा कि मैं प्रयास करती हूँ। तो आपने तो मांगा ना अपनी माँ से, और माँ ने आपकी नहीं सुनी। माँ का एक औलाद खुद बे औलाद हो रहा था, तो ये माँ को कैसे बर्दाश्त होगा? और माँ का अगर सच्चा साधक होगा तो माँ कभी आपको तकलीफ में देखेंगे ही नहीं। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिर ऐसा क्या हो गया? कभी माँ से आपने जानना चाहा? क्योंकि मैं तो ये भी जाना कि आप माँ से बात करते हैं। क्या बातें होती है माँ से? मेरी बहन के ऊपर माँ का साया आता है। अच्छा,
आपकी बहन के ऊपर, जिनके ऊपर ब्रह्म राक्षस आया था। अच्छा, पूरी तरह की बात है। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं को बहराता है। अच्छा, ये कृपा कैसे हो गई? माँ कैसे उनके ऊपर आने लगी? ये संस्कार है, पूर्व जन्म का संस्कार है। नहीं, आप चूंकि माँ काली मेरे यहाँ से कोहड़ी सही हुए। नहीं बहुत- देखिए, नहीं, मैं आपके किसी क्लेम को मैं झूठा नहीं कहूँगा, मैं किसी क्लेम को नकारूंगा नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे क्लेम कर रहे हैं तो फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि आप अपने बेटे को नहीं बचा सके तो दूसरों को ठीक होने का दावा क्यों करते हैं? मत कीजिए ना ऐसे दावे को, रहने दीजिए। माँ काली की उपासना है और माँ काली अगर किस पे कृपा बरसा रही है, वो ठीक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी तो हो रहा है भाई। देखिए, मैं फिर कहूंगा, मैं मानता हूं कि माँ की शक्ति अभी फायदा हो असीम रहा है, है। लोग आते हैं, सही मैं होते हैं। मानता हूं माँ की शक्ति असीम है। माँ की कृपा किसी पे भी बरसे तो किसी भी कष्ट से निवारण हो सकता है, लेकिन अगर उस कष्ट के निवारण के लिए जरिया आपको माँ ने चुना तो आपको बेऔलाद क्यों कर दिया? अब ये तो भाई हम भी जवाब नहीं दे सकते। बस माँ की इच्छा थी या उनका कोई जब आप बड़ा लक्ष्य था, अपने औलाद तो कोई बच्चे बड़ा को लक्ष्य नहीं ऐसा था। बचा पाए शर्मा जी, मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। मैं आपको तकलीफ या हर्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी आपके भावनाओं को मैं जो है चोट पहुंचाना चाहता हूं। मेरी मंशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि जिस दरबार पर आप कह रहे हैं कि हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं, वहां एक कष्ट में बैठा पिता अपने औलाद को खोने के दुख से कहीं ना कहीं तड़पता होगा, उस पर कृपा क्यों नहीं बरस पाई? मैं तो परीक्षा ही मानता हूँ कि देखो हटोगे, हट जाओ, भाग जाओ तो यहाँ से, अपने ना बेटे करो ये को काम। अपने बेटे को खोने का गम नहीं है आपको, दुख नहीं है आपको? अरे अब ये बताइए क्या ऐसा हो सकता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप मुस्कुरा के इसे परीक्षा मान रहे, लेकिन बहुत बड़ा दिल चाहिए ये कहने के लिए। मैं मानता हूँ एक पिता अगर ये बात कह रहा है तो बहुत बड़ा दिल चाहिए, लेकिन तन मन धन उन पर वारी है। मतलब अगर वो सामने आके हमसे सर मांगे तो सर दे देंगे हम। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सामने आके बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, कुछ। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ। सब लोग बैठे थे, दरबार लगा हुआ था, तब भी हमने कहा आप सामने आके हमसे मांगो आके। मौत जिंदगी के लिए बता देते। कई ऐसे केस किए हैं कि हमने तुमको ये नहीं, ऐसा नहीं, तुम अपने इलाज बहुत कस के कराइए, नहीं चले जाओगे। और उसमें ऐसा भी हुआ, उन्हें देर लगाई वो चले गए। तो मतलब आपके दरबार पे जो लोग आते हैं उनको आप क्या कहते हैं? डॉक्टर्स के पास जाएं या ना जाएं अगर कोई बीमार है तो, या फिर वो आपके पास आ गए तो अब सब कुछ छोड़ दें, यहाँ पे ठीक हो जाएंगे? हाँ, जैसे मेरे पास आया, हमने उसका पहले भाई अब इलाज चलने दो। अगर मेरे इलाज से जैसे उसको फायदा नहीं हो रहा है कुछ, तो अगर उसको डॉक्टरी इलाज फायदा नहीं हुआ तो मेरे इलाज से फायदा हुआ तो हम क्या छोड़ो दवाई। लेकिन फिर मैं पूछूंगा, अगर आप ये कहते हैं कि आपके इलाज से, तो मुझे जरा एक बार बताइएगा कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जी, हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। तो आप मेडिकल साइंस के बारे में इसका मतलब बहुत नहीं जानते होंगे? नहीं, मेडिकल साइंस कुछ नहीं जानते। अच्छा, तो आयुर्वेद के बारे में कुछ ज्ञान है आपको? नहीं, कोई ऐसा कोई ज्ञान नहीं। तो फिर आप दवा क्या देते हैं, कैसे देते हैं? खाली भभूति और लौंग से होता है हमारा इलाज। अच्छा, तो क्या मैं एक बार फिर से ये प्रश्न फिर पूछूंगा, बस यही। तो क्या ये लौंग और भभूति का इलाज अपने बेटे के ऊपर आपने नहीं किया था जिनको माउथ कैंसर हुआ था? हाँ, किया हमने। तो क्या ये दवा वहाँ कारगर नहीं हो पाई? सब किया, लेकिन कोई उस पर असर नहीं हो पाई। वैसे तो अभी मेरे पास तो अब भी इस समय भी ऐसा होता है कि हम मोबाइल से ही ठीक कर देते वहाँ। वाह,
बहुत अच्छी बात है। फिर मैं पूछूंगा आपसे, किसी का दर्द हुआ, कोई फिर कोई मैं आपसे परेशानी हुई, पूछूंगा। जगदीश जी, आप कोई आप प्रेत जो वगैरह, दावा कोई कर रहे बाधा हैं हुई, ना, नहीं, मैं आपके दावों पे कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा। इसलिए नहीं उठाऊंगा जी। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको जो है सेंटिमेंटली जी। मेरे बोल चुभें। मैं मेहमानों के साथ आपको जब मिलवाऊंगा तो वो प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर जी, दीजिएगा। जी, मुझे नहीं, सिर्फ मुझे सिर्फ नहीं, अपना उत्तर दे दीजिए, क्योंकि आपकी नहीं, सुनिए ना शर्मा जी, आप उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, भक्त हैं, तो एक मेरा प्रश्न एक छोटा सा है, उसके बाद मैं और आपसे लोगों से बात कराऊंगा। शर्मा जी, मुझे ये बता दीजिए, माँ से जब आपकी बात होती है या आपके बहन के ऊपर माँ आती है, तो आपने पूछा तो होगा ना माँ से कि माँ, इस भभूत से मैं दूसरों की बीमारी दूर कर देता हूँ, इस लौंग से मैं दूसरों के कष्ट हर लेता हूँ, तो मेरे बेटे पे ये दवा क्यों नहीं काम किया? कभी पूछा कि नहीं पूछा माँ से? माँ ने क्या बोला? उन्होंने कहा इसकी पूरी हो गई है, कोशिश हम कर रहे हैं, इसकी आय पूरी है। नहीं, माँ कोशिश कर रही है मतलब मैं नहीं समझ पा। बहाना है ये तो बहाना है कैंसर। ये बहाना है, कैंसर का बहाना है, आय तो पूरी है। अच्छा, मतलब आयु पूरी है, लेकिन ये आपको कैसे पता चलता है जो बीमार आपके आया है उसकी आयु पूरी हुई या नहीं हुई? वहां तो आप कहते हैं कि यहाँ से ठीक होके चला जाएगा। ये भी हमको नहीं मालूम होता, जैसे हमारे पास कोई आ किसी से में अपने ही बोल देते, पता नहीं क्यों बोल देते। चलिए, मैं अब आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, वो आपको सुन रहे थे जगदीश जी, वो अब आपसे प्रश्न करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, वो अगर आपके उत्तरों से मुतमईन होंगे तो उनका अपना उनकी अपनी जो राय होगी वो उनको सुनिएगा धैर्यपूर्वक, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए भी प्रॉपर समय दूंगा। हमारे साथ डॉक्टर HS रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, डॉक्टर पुनीत गुप्ता हैं, ये कैंसर रोग के डॉक्टर हैं। तो मैं आप दोनों धर्माचार्यों को थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। डॉक्टर पुनीत गुप्ता के साथ मैं शुरू करूंगा। डॉक्टर गुप्ता जी, इनके बेटे को माउथ कैंसर था, बेटे को ये नहीं बचा पाए, तमाम तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट दी, और ये अपना दरबार जब लगाते हैं काली माँ का तो ये हर बीमारी को ठीक होने का दावा करते हैं, और ये वाक्य आपने अभी सुन लिया था। तो इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि भभूत और लौंग से जो ये दावा कर रहे थे उस दावे से हर कुछ दूर हो सकता है? हर बीमार जी बोल दीजिए, फिर डॉक्टर साहब बोलेंगे। देखिए ऐसा है, जैसे डॉक्टर बताता है कि कोई रोगी ही इनको नहीं है, और फिर भी चारपाई पे सालों पड़े रहते हैं। नहीं, डॉक्टर ऐसा नहीं बताते कि कोई रोग नहीं हो। खैर, डॉक्टर साहब बोलेंगे। वो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, आप बात करें। हाँ, बता दें ना, सुनिए ना, डॉक्टर गुप्ता को सुन लीजिए। डॉक्टर पुनीत गुप्ता है, सबसे वो आपसे बात कर रहे हैं। ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने बहुत एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखी कि ये कोविड के पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो ये नहीं होता है कि हम बोलेंगे 100% लोग बच जाएंगे, ये हम गारंटी नहीं देते हैं। तो पहली चीज़ है, तो गारंटी किसी भी साइंस में देनी नहीं चाहिए। पहली साइंटिफिक अप्रोच ये होती है कि कभी भी आप गारंटी ना दें, किसी को भी गारंटी ना दें, क्योंकि बायोलॉजिकली आज के दिन में इवन जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस से भी आज के दिन वर्ल्ड वाइड आपके 10, 20, 30% पेशेंट टीबी से भी मरते हैं, कोविड से मरते हैं। तो कैंसर से तो इवन मतलब उल्टा होता है कि 70% मर जाते हैं, 30% बचते हैं। इवन साइंस का भी जो रेशियो है हमारा, हम कहते हैं 30% क्योर रेट होता है, 30% ठीक होते हैं और 30% की लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। तो पहले तो ये आप इसमें कभी भी 100% बोलने की जरूरत नहीं है किसी भी आयुर्वेदाचार्य या किसी को कि नहीं जी 100% नहीं। ये पहली बात, मैं डॉक्टर साहब मैं इसमें सुधार कर दूं, ना ये मेडिकल साइंस की जानकारी रखते हैं, ना ही ये किसी आयुर्वेदिक पद्धति की जानकारी रखते हैं, इसलिए इनको आयुर्वेदाचार्य बोलना थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है। इन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, इनको ऐसा लगता है कि माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से इनके दरबार पर कृपा बरसती है, लोग बीमारियों से भी, इन्होंने शब्द यूज़ किया था, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, कई तरह की बीमारियाँ वहाँ वो ठीक कर देते हैं। तो मेडिकल साइंस इसको मानता है, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस ये बात तो ज़रूर कहता है, दुआ कीजिए दवा काम कर रही है। देखिए, मैं ये कहूँगा मेडिकल साइंस में आजकल जैसे मान लीजिए अगर माँ के पास पावर भी है कि वो ठीक भी कर सकती हैं, तब भी हम ये मानते हैं कि मान लीजिए बुखार है
उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कृपा के लिए जाए। जब साइंस में इजीली हमारे पास पैरासीटामोल अवेलेबल है, घर घर में अवेलेबल है, उसकी साइंस पता है, तो मेरा नहीं ख्याल उसके लिए इतनी जिद्दोजहद की ज़रूरत है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं ये चाहूँगा कि धर्माचार्यों को ये हमको अच्छी तरह से पक्का कर लेना चाहिए कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हमारे डॉक्टरेट लाइन में होता है कि हम कोई आँख का डॉक्टर है, कोई कान का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई कैंसर का डॉक्टर है, कोई टीबी का डॉक्टर है, तो उन्होंने सालों साल पढ़ाई की होती है। टीबी का डॉक्टर बनने के लिए आप 10 साल पहले पढ़ाई करते हैं, फिर एक बीमारी को आप ट्रीट करते हैं। कैंसर के लिए भी आप 10 साल पहले पढ़ते हैं, फिर एक बीमारी को ट्रीट करते हैं। तो ऐसे मैं चाहूँगा कि आपको पहले अपनी एक, जैसे आप लोगों ने ब्रह्म विद्या पढ़ी है या अपना कोई भी आचार्य बने हैं आप, तो आप ब्रह्म विद्या को फैलाइए। आप मेरे ख्याल ब्रह्मनाद की बात मतलब कीजिए, ठीक है, मतलब ब्रह्म मेडिकल प्रकाश की मेडिकल को बात लेकर कीजिए, हाँ। और लोगों को जो देना है वो उनको धर्म की स्थापना कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं। ऑपरेशन पाखंड में आज हम दक्षिणेश्वर महाकाली दरबार चलाने वाले जगदीश चंद्र शर्मा के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। शो में अब तक हमने उनके दावों के बारे में जाना, आगे हम उनके दावों की सच्चाई को सत्य और विज्ञान की कसौटी पर धर्म के जानकारों और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ परखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अब तक इस शो में हुआ क्या क्या है। आज तक ये रिकॉर्ड है, मेरे यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। माँ की कृपा से कोई काम लेके आया तो उसका काम है। माँ की कृपा से कैंसर भी ठीक हुए मेरे दरबार से। अरे वाह, बहुत अच्छे। मेरे घर में कैंसर आ गया, अब हमको डर लगता, हम नहीं करते थे। डॉक्टर्स के पास भी गए, खुद आप काली माँ के उपासक हैं, लोगों पे कृपा बरसती है माँ की, आप जरिया बनते हैं, लेकिन अपने बेटे के साथ हुए हादसे में आप कुछ नहीं कर पाए। क्या हुआ था? माँ का अगर सच्चा साधक होगा तो माँ कभी आपको तकलीफ में देखेंगे ही नहीं। मेरी बहन के ऊपर माँ का साया आता है। अपने औलाद को खोने के दुख से कहीं ना कहीं तड़पता होगा, उस पर कृपा क्यों नहीं बरस पाई? अगर वो सामने आके हमसे सर मांगे तो सर दे देंगे। अगर उसको डॉक्टरी इलाज फायदा नहीं हुआ तो मेरे इलाज से फायदा हुआ तो हम क्यों छोड़ो दवाई। ट्यूबरकुलोसिस से भी आज के दिन वर्ल्ड वाइड आपके 10, 20, 30% पेशेंट टीबी से भी मरते हैं, कोविड से मरते हैं, तो कैंसर से तो इवन मतलब उल्टा होता है कि 70% मर जाते हैं, 30% बचते हैं। शर्मा जी, अब क्या फीस लेते हैं? पिछले 2 साल से आपने कहा कि अब आप फीस लेने लगे, क्या फीस लेते हैं, मुझे वो बता पाएंगे? पैसे तो सत्यता यह है कि 2 साल से, पर पैसे मेरे पास बहुत कम आते हैं लोग। लेकिन अगर कोई हवाई चक्कर वाला आया तो मैं 5,000 रुपये लेता हूँ और वादा से कर देता हूँ, अगर फायदा ना हुआ तो पैसा वापस। ठीक है, नहीं इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। मैंने फीस इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा था, और अब जो मैं आपकी बात कराऊंगा ना, ये धर्माचार्य हिंदू धर्मगुरु हैं, इन लोगों की भी एक फीस होती है। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है, उसका जज मैं करने बैठा हूँ। ये लोग भी कुंडली बनाते हैं, टिफिन बनाते हैं, तो उस पर फीस लेते हैं, वो एक अलग इनका प्रोफेशन है। तो अगर उसको आपने प्रोफेशनली जोड़ लिया है तो इस पे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन क्लेम क्या करके जोड़ रहे हैं उस पे आपत्ति हो सकती है। कोई जब विशेष कार्य करते हो तो उसमें पूजन भी तो खर्च बढ़ जाता है। नहीं ठीक है, मैंने यही तो पूछा आपसे, मैंने यही तो पूछा आपसे। अब आचार्य राज मिश्रा, मैं आपको थोड़ा इंतजार और करूंगा, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इंतजार और कीजिए। रावत साहब जी, बात करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ठीक है। ये पंडित डॉक्टर रावत हैं, HS रावत हैं। डॉक्टर शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा अभी कि मैं मोबाइल के ऊपर ही लोगों को ठीक कर देता हूँ, तो वो कौन सी विधि है जिस विधि से आप मोबाइल से लोगों को ठीक कर देते हैं, और कौन सा तरीका अपनाते हैं, कौन से मंत्र जाप करते हैं? और मोबाइल पे तो आप लौंग भी नहीं दे सकते हो और भभूत भी नहीं दे सकते, तो वो तरीका जरा बताइए आप। हाँ, देखिए कुछ मंत्र दिए हुए हैं जो सब लोग जानते हैं, उनकी सिद्धियां की हैं, वो काम कर रहे हैं। कौन से मंत्र हैं जिनकी सिद्धियां की हैं आपने, और मंत्र कैसे सिद्ध होता है? ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडी विच्चे ओम ग्लो हों क्लीं जुंसा ज्वाले ज्वाले ज्वर ज्वर, सवाला इसके सवाला कीजिए आप। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा सवाल करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो गया है? कोई ऊपर से इंडिकेशन आती है, सिग्नल्स आते हैं, या आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये मंत्र सिद्ध हो गया है? और उसको आप करके देखिए फिर किसी पर, तब तो महसूस होगा।
नहीं, क्या महसूस होता है? वो तो हमने किए हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपको क्या महसूस हुआ जब आपने 1.25 लाख मंत्र किए? हम ये कुछ महसूस होने वाली चीजें ही नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा मंत्र सिद्ध हो गया है? मैंने किसी मंत्र पढ़ के नहीं, ये कैसे सिद्ध होगा कि मंत्र सिद्ध है कि ये सिद्ध नहीं है? मोबाइल पे वो ठीक हो गया, सही हो? नहीं, कैसे ठीक होता है मोबाइल के ऊपर? आप बताइए ना उसको। यही सिद्धता है। नहीं, आप क्या करते हो मोबाइल पर कस्टमर के साथ में? क्या करते हो? ऐसे मोबाइल पर ऐसे ही फूंक मारते ठीक होता है? मोबाइल पे फूंक चली जाती है वहां तक? बिल्कुल चली जाती है। अच्छा, हमारे ऊपर मार के दिखाओ जरा कैसे आती है यहां तक फूंक। कैसे फूंक मारे? हाँ हाँ, हम स्टूडियो में बैठे हैं, आप फूंक मार के दिखाओ ना कि कैसे होएगी। नहीं, वो फूंक कैसे मारोगे? न तो आप कोई मरीज हो तो फूंक मार। हाँ, मैं मरीज हूँ, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे घुटनों में फूंक मार के देखो ये ठीक होती है कि नहीं होती है। और कैसे करोगे आप जब आप पेशेंट को देख नहीं पाते? ये घुटनों का दर्द देखिए ऐसा है, घुटनों का दर्द ऐसे पहले बात घुटनों का दर्द इलाज नहीं करते, जुकाम बुखार इलाज नहीं करते। वो हमको बताता है कि हम 2 साल से परेशान है और मुझको कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, ब्रह्म राक्षस क्या होता है? आपने कहा ब्रह्म राक्षस। उससे कहा हम फूंक मार रहे हैं। नहीं जगदीश जी, ये बताइए ब्रह्म राक्षस क्या होता है? आपने कहा कि आपकी बहन के ऊपर ब्रह्म राक्षस आते हैं, वो क्या होते हैं ब्रह्म राक्षस? हाँ, ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण जो होता है वो मरता, ब्रह्म राक्षस होता है, कोई ब्रह्मदेव होता है। तो आपको कैसे पता चला कि ब्राह्मण मरा था और ब्रह्म राक्षस है? वो बताते हैं क्या कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं? हाँ बिल्कुल, कब बोलता है, बताता है वो। मतलब जितने ब्राह्मण मरेंगे वो सारे ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं? मैं ब्रह्म राक्षस हूँ मैं। हाँ, सब थोड़ी हो जाते हैं। कौन होता है ब्रह्म राक्षस? वही तो पूछ रहा हूं आपसे, आपकी बातचीत होती है ना ब्रह्म राक्षस से। वैसे जो कुकर्मी होते वो हो जाते हैं, थोड़े मतलब अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा, कुकर्मी आप कैसे पहचानते हो ये कुकर्मी है? ये ब्रह्म राक्षस कुकर्मी आप कैसे पहचान लेते हैं? ये कैसे पहचानते हो? जब ब्रह्म राक्षस बना है तो वो कुकर्मी ही होगा। तो वो कुकर्मी आपकी बहन के ऊपर क्यों आते हैं? पूछा नहीं आपने कि मेरी बहन के ऊपर क्यों आते हैं? आपके ऊपर क्यों नहीं आते वो? वो तो किसी के ऊपर आ सकते हैं। नहीं, आपके ऊपर आए हैं कभी? कोई बहन पे आए हैं, चाहे किसी पे आ सकते हैं। नहीं, आपके ऊपर आए हैं कभी ब्रह्म राक्षस? आपके ऊपर देवी आती हैं? नहीं, कैसे आए? नहीं, देवी नहीं आती मेरे ऊपर। नहीं, मैं बात करता हूँ, मेरी बहन पे आती है। नहीं, आपके ऊपर कभी नहीं आती वो। आप तो उनके भक्त हैं, बहुत बड़े सिद्ध दरबार है आपका। तो इससे क्या होता है? नहीं, आपने कहा था ना कि मैं देवी, आपने कहा था मैं देवी से हुई है, सब कुछ ऐसा करते हैं। आपने कहा था कि मैं देवी से बात करता हूं। क्या बात करते हैं आप उनसे? स्वप्न वार्ता होती है मेरी। क्या वार्ता होती है? डायरेक्ट थोड़ी होती है। कोई प्रश्न किया उसका उत्तर मिलता है, लेकिन उसका उत्तर मिलता है वो भी समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मिलता है, इस तरीके से समझो उसको आप। कैसे सारों में मिलता है उत्तर आपको? अगर किसी कैंसर पेशेंट को ठीक करना है और आपने कहा मैं इसको ठीक करो, तो कैसे उत्तर देती हैं वो? इसका तो नाम मत लीजिए। अच्छा, जिसके ऊपर ये बीत चुकी हो उसको पता चलता है। आपको नहीं लगता कि आप पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं? आप हमारे उत्तरों का जवाब नहीं दे पा रहे, प्रश्न जो है उनका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं बार बार कि आप मुझे बताइए कि आप टेलीफोन पे कैसे आप टेलीफोन पे कैसे आप कैंसर पेशेंट को ठीक कर देते हो? ऐसी विद्या तो आज तक कहीं सुनी नहीं हमने कि टेलीफोन पे कैंसर ठीक हो रहा है। नहीं सुनी है। हाँ, आप ऐसे लोग सुनते हुए नहीं, आप कह सकते हैं ऐसा। साइंस तो कहती ही नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। रावत साहब अब थोड़ा सा रुकते हैं। मिश्रा जी को प्लीज़ स्क्रीन पे लाइएगा। आचार्य राज मिश्रा, आचार्य राज मिश्रा हैं। डॉक्टर साहब, आपने आचार्य शब्द का इस्तेमाल किया था इनके लिए। ये आचार्य नहीं है। आचार्य के लिए एक अलग डिग्री, जैसे डिग्री होती है ना, उसी तरह आचार्य शब्द अगर जुड़ता है तो वो एक डिग्री मानक ही मानिए। तो ये हाँ, ये आचार्य नहीं है। तो मैं उस शब्द को अभी मैं रेक्टिफाई कर दूँ मैंने, लेकिन अब मैं आपको आचार्य राज मिश्रा से जुड़वाऊंगा। मैं राज मिश्रा साहब, 2 चीज़ें हैं जिसको मैं चाहता हूँ फोकस कीजिएगा। जगदीश जी, मेरा प्रश्न आपसे जुड़ा रहेगा। हरदोई में अभी तापमान कितना है अंदाजन? ठंड है वहाँ पे? हरदोई तापमान कितना? हाँ, ठंड है वहाँ पे? नहीं,
हाँ है, ठंड है। तो फिर आप कपड़े नहीं पहने हैं, मतलब हाँ, ठंड है। ऐसा कैसे, मतलब सिर्फ एक काली से। जब मैं पूजा पे आता हूँ तो मुझको ठंड नहीं लगती, लेकिन पूजा से उठता तब ठंड लगती है हमको। अच्छा ठीक है। अगर तो कपकपाते होते माँ के स्थान पे है तो कपकपाते ऐसे करते हुए। अच्छा चलिए ठीक है। मैंने ये 2 पॉइंट इसलिए भी उठाया था। दूसरा पॉइंट देखिएगा, माँ की पुस्तकें वहाँ रखी, दुर्गा सप्तशती रखी है। मैं एक बात, तो इसका आधार आप समझ रहे हैं मैं क्या चाहता हूँ। तो आचार्य राजेश, और मैं जगदीश जी, मैं एक बात बताऊं, जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया था ना, जगदीश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जब ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ ना, जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले थे, तो रोहित जी ने एक शब्द कहा, बोले मुझे बहुत जनवन व्यक्ति ये लगते हैं, तो कृपया इनसे कठोर प्रश्न नहीं पूछिएगा। ये मुझे रोहित जी ने यहाँ कहा था। मैं आप सबको जो दर्शक देख रहे हैं वही बताना चाहता हूँ, और पहली बार किसी कार्यक्रम में रोहित जी ने इस प्रकार का शब्द कहा था, और मुझे लगा कि नहीं पूछना चाहिए। बट मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, शायद आपको भी बुरा लगेगा और हो सकता है कुछ दर्शकों को बुरा लगे। मैं आपके पुत्र के मृत्यु के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मानता हूं। जगदीश जी, आपके पुत्र के मृत्यु के लिए मैं आपको रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मानता हूं, और ऐसे पता नहीं कितने जो आपके पास भक्त आए होंगे, उनके मृत्यु के लिए या उनकी रोग की वृद्धि के लिए मैं आपको रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मानता हूं। आप खुद अंधेरे में हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, और मैं ये सब कुछ एक एक प्रमाणित करूंगा, इसको ध्यान रखिएगा, हवा में बात नहीं करूंगा। एक एक चीज प्रमाणित करके आपको बताऊं कि क्यों आप अपने पुत्र के मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्यों आप अपने आप को, मैं कह रहा हूं कि आप खुद को अंधेरे में रख रहे हैं, और क्यों अपने पास आने वाले भक्तों को आप अंधेरे में रख रहे हैं। राज्य देखिए, ये आप अपनी राय में, मैं इसमें एक चीज में बड़ा विचार जोड़ दूं। न्यूज नेशन इस बात को नहीं कहता नहीं, मैं उसकी बात नहीं, वो आपको लग रहा है ये जिम्मेदारी राय है, ये मेरी पर्सनल राय है, और मैं ये क्लियर करना चाहता हूं। आपको पता है, एक शब्द कहा जाता था गांव में, आप सब लोगों ने सुना होगा, बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजय अपने कर्मा। ये गांव की बड़ी प्रसिद्ध कहावत थी, जिसको बड़े विद्वान कहते थे कि अगर पिता धर्म करता है तो उसके पुत्र की आयु में वृद्धि होती है, उसका पुत्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, और यदि पिता अधर्म करता है तो उसके पुत्र की आयु क्षीण होती है और उसके पुत्र को जीवन में कष्ट प्राप्त करना पड़ता है। मैं ये कह सकता हूं कि शायद आपको ज्ञान नहीं था। जो लोग आपके पास, जब भी आपके पास कोई व्यक्ति आता है ना शर्मा जी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं। आपको आजकल रात को नींद भी नहीं आती है, मुझे पता है, ठीक है? लेकिन जब भी आपके पास कोई आता है या मेरे पास कोई आता है या कोई दुनिया का, सुन लीजिए, मैं चारपाई पर जाते ही सो जाता। दादा मेरी बात सुनिए पहले। आपके पास या किसी धार्मिक व्यक्ति के पास जब कोई जाता है ना, तो बड़े दुख के, बड़े पीड़ा के साथ जाता है। प्रसन्नता में कोई किसी धार्मिक व्यक्ति के पास जनरल कम ही लोग जाते हैं, और जो उसका पाप है ना, जब मैं कुछ नहीं जानता हूं और अगर मैं उसका धन ग्रहण करता हूं, तो वो पाप कहीं ना कहीं मेरे परिवार को परेशान करता है, और उस पाप को आपने ग्रहण किया, जिसका कारण आपके पुत्र को रोग हुआ, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, बड़ा क्लियर, तीसरी चीज सुन लीजिए। आप कहते हैं मेरी, एक मिनट सुनिए दादा, मेरी बात आंसर कीजिएगा। मिश्रा जी नहीं, उनका जवाब लेते फिर आप बोल दीजिएगा, क्योंकि एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं। एक पिता अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार है, इसको ना न्यूज नेशन समर्थन कर रहा है, ना ही मैं इसके पक्ष में हूँ। ये राय मेरी राय है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, और मैं आपने उनके ऊपर आक्षेप लगाया है, तो ये अपने तरीके से उसका उत्तर देने के लिए वो जिम्मेदार हैं और वो अपना बताएंगे। तो इसलिए आपने जो बातें कही, मुझे एक बार उत्तर लेने दीजिए, फिर अगला पहलू आप जोड़ दीजिएगा। शर्मा जी अपनी बात रख दी, बहुत सारे आरोप आपके ऊपर मिश्रा जी ने लगा दिए हैं। जी कोई बात नहीं। देखिए, वैसे तो ऐसा ही होता है। बताइए, मिश्रा जी तो नास्तिक तो है नहीं, वैसे नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं। तो नास्तिक, मैं किसी को बुलाना नहीं जाता हूँ, कर रहा हूँ, और रही बात ये लेने वाली, उसकी बात कर रहा हूँ। शास्त्र ये कहता है, एक मिनट सुनिए। 50 वर्ष तक मैंने कुछ लिया ही नहीं किसी से, जब हम कुछ हजम करें। दादा कुछ लेने की तो बात ही नहीं है। अब हम अगर कुछ लेते भी हैं, किसी को मेरी विद्या नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात और बता रहा हूं। आपको पिता है विदाउट यज्ञोपवीत संस्कार, सुन लीजिए,
विदाउट यज्ञोपवीत संस्कार संकल्प करने का अधिकार नहीं है और वेद के मंत्र अध्ययन का अधिकार नहीं है। आप जिस सिद्धि की बात कर रहे थे, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र की आप बात कर रहे थे, हम लोग रोज उसका पाठ करते हैं। दादा, जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार ही नहीं हो पाया था तो आपने सिद्ध कैसे कर लिया? क्या बात कर रहे हो? मैं कैसे सिद्ध कर लिया भाई? ये किसने बता दिया कि मेरा यज्ञोपवीत नहीं हुआ? दादा, आपने अभी भी यज्ञोपवीत नहीं पहन रखा है, मैं यहीं से बता रहा हूं। क्या बात कर रहे हो? बता, अभी यज्ञोपवीत आपने नहीं पहन रखा है, देख लीजिए उठा करके। क्या बात कर रहे हो आप? क्या आप पागल? क्या आप पागल? आपको हम पागल कहेंगे इस मामले में? देखिए पहने हुए यज्ञोपवीत, ये ब्रह्मोपास यज्ञोपवीत आपने देखा नहीं। सुन लीजिए, क्या विधान है जरा यज्ञोपवीत संस्कार पहनने का? बताइए क्या विधान है यज्ञोपवीत संस्कार पहनने का? यज्ञोपवीत का विधान क्या होता है? क्या विधान? काहे का विधान? क्या विधान? धागा पहन लेना यज्ञोपवीत नहीं है। देखिए यज्ञोपवीत पहनने का विधान क्या है, जरा मुझे वो बता दीजिए। हाँ, क्या विधान है यज्ञोपवीत? कैसे होता है यज्ञोपवीत संस्कार? क्या विधान? आप विधान आप बता। नहीं दादा, मुझे पता है ना, तभी बता रहा हूँ। तभी मैंने कहा, क्या बताइए आपने धागा, सुनिए दादा, आपने धागा पहन रखा है। मैं आचार्य नहीं हूँ, इसीलिए आपको। अच्छा, आप दूसरा प्रश्न मेरा सुन लीजिए। मैं योग्य नहीं हूँ, आचार्य नहीं। एक प्रश्न मेरा है राज साहब, मेरा एक प्रश्न है, एक सेकंड, एक प्रश्न मेरा है। मैं पता नहीं, मतलब मैं जनरली मेहमानों से प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी जरा जुड़ गई। सुनिएगा जरा, ये प्रश्न सबसे है, रावत साहब आपसे भी है, डॉक्टर साहब आपसे भी है, मतलब एक कॉमन है जो मैं आचार्य राज मिश्रा से पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा जरूरी है कि मैं अगर आचार्य नहीं हूं तो मैं भगवान को प्रसन्न या भगवान को हासिल नहीं कर सकता? भगवान को प्रसन्न करना अलग विषय है। ऐसे जरूरी है कि मेरे पास मंत्र की शक्ति बहुत ज्ञानी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरे में भाव इतना है, प्रबल है कि मैं अगर इष्ट को पुकारूं तो क्या उनकी कृपा मुझ पर नहीं आएगी? क्या दादा ये पॉसिबल है? वो ठीक है, लेकिन क्या आप दूसरे को बुला करके आप कैपेबल? जो योग्य होते हैं उनको ईर्ष्या होती है, जो कुपड़ा ऐसा कैसे हो गया? मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैंने मेडिकल का एजुकेशन लिया ही नहीं है, लेकिन मैं दूसरे का इलाज करूंगा। मुझे इस पहलू से आपत्ति है अपने ऊपर। मिश्रा जी, मुझे इस पहलू से आपत्ति है कि ये औषधाचार्य नहीं है तो ये औषधाचार्य ना कहलाए। डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर की क्रिया ना करें। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि मैं 50 वर्षों से साधना कर रहा हूं, दादा, कृपा क्यों नहीं? विदाउट संन्यास वेद के कुछ नियम हैं, साधना के कुछ नियम हैं। ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि उठे आप और आपने कह दिया जो मैं योगी बन गया, देखिए एक मिनट। अच्छा, अब एक बार भगवान का नाम लेने में सुन लीजिए, उसके बाद बता दीजिए। शर्मा जी को सुन। भगवान का नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पर दूसरे को उल्लू बनाने में बिल्कुल आपत्ति है। कोई आपत्ति नहीं। आ रहा हूं आपके दूसरे प्रश्न। लेकिन शर्मा जी, अब मेरा दूसरा सुन लीजिए। जो योग्य होते हैं उनको ईर्ष्या होती है। दादा, मैं योग्य की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरा जो आप पब्लिक को भ्रम में रख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। मुझे सनातन धर्म से बहुत प्यार है और मैं पहली बार हुआ था कि रोहित जी ने कहा था नहीं की, मेरी इच्छा नहीं थी। सुन लो, एक बात आप बताओ, आपने महाभारत पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ, गीता पढ़ा है जी? गीता में भगवान कृष्ण, सुन लीजिए, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाना चाहते हैं तो एक दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। सभी दर्शक इस बात को जानते हैं। जी। अगर अपना विराट स्वरूप यानी भगवान को अगर मुझे देखना है तो मैं इन नेत्रों से नहीं देख सकता हूं। ये गीता के अंदर वर्णन है। और आप कह रहे हैं कि मेरी बहन के ऊपर देवी जी आती हैं। अरे इस शरीर पर पंच तत्व से बने हुए शरीर पर मैं भगवान को या देवी को स्वीकार करता हूं, ये पॉसिबल है? फट जाएगी दादा। अगर मैं देवी को अगर भगवान अर्जुन नहीं देख सकते जो द्वापर युग में पैदा हुए, जो भगवान के परम भक्त हैं, जो कहते हैं भगवान के अगर विराट स्वरूप मेरा देखना है भाई तो आपको मुझे दूसरी दृष्टि देनी पड़ेगी। और आप कह रहे हो माँ रोज मुझसे बात करती है, आप कह रहे हो कि मेरी बहन के ऊपर देवी आती है। मतलब अब मैं इसको फाइनल एक आखिरी कमेंट लूंगा मैं। क्या लगता है जो अभी तक वो कह रहे हैं उस क्लेम से आपको आपत्ति है या फिर लग रहा है कि ठीक है भक्ति वो करे, भक्ति से मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये डॉक्टर वाली क्रियाओं से मेरे दृष्टि से पाखंड है पूरी तरह से? अच्छा, मतलब ये आपका ओपिनियन है? 100% मैं कह सकता हूं। पहली बार आपसे सहमत था, मुझे लग रहा था आपके हिसाब से चलूंगा, लेकिन मुझे नहीं, चलने के लिए मैं कभी किसी को कन्विंस नहीं करता कि मेरे हिसाब चले। राय हमेशा आपकी अपनी होनी चाहिए। और तभी योग्य लोग पाखंडी, जो ज्यादा योग्य होते पाखंडी बताते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। शर्मा जी देखिए, लास्ट में तो आपका ओपिनियन मैटर करेगा ना, मैं आपको भी सुनूंगा। एक बार रावत साहब से पूछ लेते हैं। जगदीश जी, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो भी मेडिकल के जो पेशेंट हैं, कैंसर वाले, टीबी वाले या जिनको तकलीफ है, उन पर ये क्रियाएं मत करिए आप। ये गलत है। आप उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं।
क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता कैंसर कैसे होती है, टीबी कैसे होती है, शुगर कैसे होती है, हार्ट अटैक कैसे होता है। आप लौंग किसी को सूट करे ना करे, आपकी बबूत से ही आदमी को तकलीफ हो जाए, ये एक बहुत ही गलत है आप जो कर रहे हैं। इसको आपको छोड़ना चाहिए। आपके आशीर्वाद में शक्ति हो सकती है, आपके आशीर्वाद में, ये मेडिकल साइंस के नियमों के हिसाब से गलत है। दूसरी बात क्या जल पीने से कोई मर गया? दूसरी बात यह है कि आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है, वो आपकी अपने एक आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास के आधार पर आप किसी को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद फलीभूत। शर्मा जी, रावत साहब को मैं रोक रहा हूं, पहले तो रावत साहब माफी, एक सेकंड आचार्य जी, मैं एक बात आपको बताऊं, ऐसे तो कई केस हैं जिसमें जहर पीने से भी लोग बच गए, और रही बात जल पीने से, तो जल पीने से भी इन्फेक्शन हो जाता है, वो कहां पे आपने रख रखा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्रेडिट दे देना कि देखिए उनका जो कहना है ना आचार्य जी का या फिर डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सुनिए ना सर, जल ताज़ा होता है, कहाँ से भरा वो भी तो डिपेंड करता है ना सर। बहुत बॉडी ऐसी होती है जिनकी अपनी इम्यूनिटी पावर होती है, एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि वो क्या एक्सेप्ट कर पा रही है, इसलिए ये तर्क नहीं हो सकता। और या फिर इस पर मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो डॉक्टर्स कह रहे हैं या फिर डॉक्टर एच.एस. रावत कह रहे हैं, उनका स्पष्ट रूप में एक मूल्यांकन है कि आप आस्था भाव से पूजा पाठ कीजिए, सब ठीक है, लेकिन किसी को ये कह के भभूत और लौंग से मैं ठीक हो जा रहा है, ये कहना या मोबाइल पे फूंक मार के, इससे इनको आपत्ति है ना रावत साहब? बिल्कुल एकदम एकदम है, और मोबाइल पे फूंक मारने ये पाखंड है। क्योंकि कोई भी विद्या ऐसी मोबाइल के अंदर नहीं जो फूंक चली जाएगी, और अगर मोबाइल के ऊपर इनकी वीडियो कॉलिंग भी करा दी जाए तो भी कोई ऐसी विद्या नहीं है जो कैंसर को ठीक कर देंगे, क्योंकि इनको पता नहीं कैंसर है कहाँ का और कहाँ क्या चीजें करनी है। इस वजह से ऐसी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। मैं आपके आत्मविश्वास को, आपकी धार्मिक आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, आपकी आस्था है, आपका तप है, आपका जो तप है, आपकी मंत्र सिद्धि है, वो आपके साथ होनी चाहिए। आप लोगों को अपना आशीर्वाद दीजिए, उनसे ठीक करिए, क्योंकि दुआ और आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। लेकिन जो ये लौंग, पानी और जो आप भभूत से लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों का दावा कर रहे हैं, ये गलत है, ये पाखंड है, और इस पे आपके खिलाफ केस भी बन सकता है, क्योंकि मेडिकल साइंस इन चीजों का विरोध करती है। अब जवाब क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, अब जवाब। हाँ बोलिए। आप कैंसर की बात ही छोड़िए। नहीं क्या आप ही ने कहा था कैंसर ठीक करता हूं मैं तो बात नहीं कर रहा, और आगे मैं तो सिर्फ आपकी आस्था की बात कर रहा हूं। ठीक हुए। और दूसरी चीज, आप जल की बात कर रहे हैं कि मैं जल देता हूं। सुन लीजिए, मैं जल भी देता हूं। अभी आपके आसपास चूहे घूम रहे हैं दुनिया भर के, और क्या पता उस जल में वो चूहा मुंह मार जाए और वो जल आप किसी को दे दो, उससे इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए बीमारियों के साथ, लोगों के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप जो आपकी धार्मिक स्थिति है, मंत्र का विज्ञान है, साधना का विज्ञान है, वो आप रखिए, अपने तक सीमित रखिए। ये आपकी बहस है। नहीं ठीक है, ये अपनी राय रखने का अधिकार सबको है। शर्मा जी देखिए, अपनी राय रखने का अधिकार सबको है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सबके सामने आ चुका है। क्योंकि देखिए अभी भी मैं आपको कहूं स्पष्ट रूप से, अभी भी आप कहते हैं कि कैंसर के लोग ठीक हुए, ये आपका दावा है, मैं उस दावे के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उस वाक्य को याद कराते हुए फिर बोलूंगा इस दावे से आपको क्यों बचना चाहिए। आपका बेटा 2017 में कैंसर की वजह से आपको छोड़कर चला गया और आप उसको नहीं बचा पाए। एक पिता जो इतनी दैवीय शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपने बेटे को नहीं बचा पाया। लेकिन अगर वो ऐसा दावा करे तो मुझे लगता है कि जो यहाँ ज्ञानी पुरुष बैठे हैं उनकी नजरों में ये पाखंड दिखेगा। तो इनके ओपिनियंस हैं, ये ओपिनियंस को सुनिए। मैं लास्ट में एक वक्तव्य आपका और जरूर लूंगा, लेकिन मैं एक बार डॉक्टर साहब से बात करूंगा। डॉक्टर साहब, फाइनल कॉमेंट क्या लग रहा है? देखिए, मेरा ख्याल ये, फिर मैंने पहले भी एक अर्ज की थी कि ये रेगुलेटरी अफेयर का मैटर है कि हमारे को पहले टेस्ट करना चाहिए कि आदमी की जो पर्सन है जो किसी को एंटी कैंसर केयर का दावा कर रहा है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वहाँ फैसिलिटीज़ क्या हैं, वहाँ इंस्पेक्शन होती है, एक अथॉरिटी आके उसको इंस्पेक्शन करेगी, फिर वो उसको ओके करेगी या रिजेक्ट करेगी, उसके बेस पर या कोई सुजेशन देगी कि आप इतने आदमी होनी चाहिए, इतनी वर्कफोर्स होनी चाहिए, एक आपके पास अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन या जो भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि देख, एक मिनिमम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से रेगुलेटरी अफेयर से ये अपने सिस्टम को, चाहे ये जो भी क्लेम करते हैं। अब मैं इसको कंक्लूड करने के लिए आपसे एक लाइन पूछूं, और आपके साथ में जो बैठे हैं दो आपके मेरे मेहमान,
उन्होंने ऐसे पाखंड कहा, आपकी नज़र में, एक डॉक्टर की नज़र में क्या दिख रहा है? मेरे ख्याल से इट इज़ मिसमैनेजमेंट, मतलब रेगुलेटरी अफेयर्स क्या है, ये तो मेडिकल रेगुलेटरी अफेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इनके ऊपर जरूर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। नहीं I सर, think we lack आप a मेरे साथ policy. शो में पहले भी बैठ रखे हैं, या मैंने लास्ट टाइम भी यही हाँ, बोला और था मैं आपको। अभी भी कह रहा हूँ कि We should मैंने make a 100 policy. से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ ये शो किया है। आप भी रावत साहब कई शो में बैठे हो, मिश्रा साहब तो कई बार मेरे साथ बैठे हैं। आज तक मैं सबसे मजबूर अगर किसी को देख पा रहा हूँ ना शो कंक्लूड करने के वक्त में, तो मैं मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों को देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ते आए, इतना ज़्यादा तजुर्बा हासिल करने के लिए आपने शायद किताबों को छान मारा, इतने लोगों हम तो और धरती के भगवान माने जाते हैं। लेकिन शायद अगर कुछ ऐसे लोग क्लेम कर दें कि डॉक्टर्स बेईमान होते हैं, डॉक्टर्स की दवा से कुछ नहीं होता, तो मैं वो हर्ट भी होता हूँ और आपके सेंटिमेंट्स को भी महसूस करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ, क्या वाकई डॉक्टर्स इतने मजबूर हो गए हमारे देश में जो ऐसी दुकानें चल मतलब इट इज सो ऑफ टेंजेंट, इट इज सो मच ऑफ टेंजेंट कि मतलब इसमें मेरे को तो रेगुलेटरी अफेयर्स की कुछ प्रॉब्लम दिखती है। मैं सच्ची बताऊं, हमारे हॉस्पिटल इंडस्ट्री इस समय इंडिया में, आई एम प्राउड टू से कि वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट ऑफ द केयर टू द वर्ल्ड। हमारे इतने इंटरनेशनल पेशेंट्स हम देखते हैं और इतनी स्टैंडर्ड ऑफ केयर इतना हाई हो चुका है इंडिया में कि वी हैव बेस्ट ऑफ द मशीन्स, वी हैव रोबोटिक सर्जन्स, वी हैव रोबोटिक ट्रीटमेंट, वी हैव टारगेट डेडिकेटेड ट्रीटमेंट। लेकिन सर मैं ये भी बोलूंगा, ये बेशक देखिए, मैं कहा ना कि मैं सेंटिमेंट्स रखता हूं। मैं एक आइडिया और बोल दीजिए, उसके बाद मैं एक कंक्लूड आपके साथ भी मैं करूंगा, क्योंकि हमारे देखो इंडिया में अगर फैसिलिटीज नहीं होती ना, तो मैं इन ऐसी प्रकार की ट्रीटमेंट्स को मैं बोलता मरता क्या ना करता, चल रहा है जी चलने दो, चुप रहो। लेकिन मैं अब कहना चाह रहा हूं कि इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस जब अंग्रेज थे और ऐसा होता तो हम मान सकते थे, उन्होंने हमारा इतना दमन कर दिया, दे लूटेड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। नहीं सर, ये बात तो सच है, लेकिन अब ट्रूली एडमिट और एक्सेप्टेबल आई थिंक वी आर पॉइंट है कि हमने कोविड जैसे उस आंधी से, सुनामी से लड़ा और यही डॉक्टर्स खड़े थे। बट ये भी सच है सर, हमारे देश में आज भी डॉक्टर्स की क्राइसिस है, और इस बात को आप भी एक्सेप्ट कीजिएगा। हमारे देश में 1000 पे एक डॉक्टर नहीं है, पर अभी आयुर्वेदा चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना सर, और शायद यही बड़ी वजह है कि लोगों को वो इलाज नहीं मिल पाता है जिसकी उनको जरूरत होती है, और या फिर वो कॉस्टिंग उनकी हाई हो जाती है। देखिए, पर मैं आपसे, और शायद तब ऐसी दुकानें चल जाती हैं। अगर आप ब्रिटिश टाइम 70 साल पहले देखिए ना, आप कितने डॉक्टर थे। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बट वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, मैं कह रहा हूँ, बट चैलेंजेस है, तभी तो ये है। हाँ, आपके कुछ लाइंस बच गए थे। मैं एक बात बता, बस खत्म करना है। मैं खत्म इसलिए कर रहा हूँ, आपने कहा था ना, एक प्रश्न किया था बीच में कि क्या कोई पढ़ा ना हो तो भक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है। मुझे पता है कब बड़ा दिमाग मेरा खराब हुआ सुन करके, भक्त कह रहे थे। आपको पता है भक्ति का मतलब क्या होता है? ये भक्त भी नहीं है भगवान के, ये भी मैं यहां बैठकर कह रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं पता है? कोई भी भक्त कभी ये नहीं कहता है कि मैं योग्यता जो है सुन लीजिए कि मैं किसी को ठीक करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं जगदीश शर्मा जी, दोबारा नोट कर लीजिए मेरी बात को। आपको पता है हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, लेकिन जब आते हैं तो हनुमान राम जी से पता है क्या कहते हैं? प्रभु की कृपा भयो सबका, जो मेरी कोई प्रभुता नहीं थी, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। भक्त कभी ये कहता ही नहीं कि मैं कैंसर ठीक करता हूं। अब शर्मा जी अपनी बात रखिए, देखिए ये सब हटा दीजिए। देखिए यहाँ बहुत सारे तर्क हो गए। अब आपका ओपिनियन, ये भी मैं ये नहीं कहता कि मैंने ठीक किया। 5 बार कहा आपने मैंने कैंसर ठीक किया। मैं नहीं कहता मैंने ठीक किया। ये तो आचार्य मिश्रा सबको मैंने नहीं, गलत। आप पाखंडी क्यों नहीं है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मेरी माँ करती है बात जो करती है। सुनिए, ठीक है, माँ ही सब कुछ करने वाली है, माँ ही सब कुछ करने वाली है, मानता हूँ। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए शर्मा साहब। मुझे आपको पाखंडी क्यों नहीं कहना चाहिए? हाँ, जो चोट हो चुकी इसलिए कहना चाहिए। नहीं, मुझे क्यों नहीं कहना चाहिए? हो गई है उसके लिए आदमी जरूर, तुम क्या और लोग भी कहते ही है कि ये सब छोड़ दो काम, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ पा रहा हूँ। क्या आप पाखंडी हैं? ये पूजा पाठ छोड़ दो, मैं तो नहीं छोड़ पा रहा हूँ। नहीं, पूजा पाठ किसने छोड़ने को कहा? मैंने एक बार भी कहा, पाखंडी कतई नहीं। मैंने एक बार भी कहा आपको पूजा पाठ छोड़ना, क्योंकि मेरे द्वारा आज भी बहुत से लोग ठीक होते हैं। फिर आप गलत क्लेम कर रहे हैं। इसी बात से तो आज भी मैं प्रसाद करता हूँ, करता रहूंगा। अपना प्रारब्ध सुधार लो दादा, अपना प्रारब्ध सुधार लो। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब आखिरी लाइन, मेरे पास सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, मैंने ये एक्सपेक्ट देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, आप जैसे मतलब कई बार मैं लाइटर साइड पे कह रहा हूँ कि पाखंडियों की भी जरूरत होती है सोसाइटी में, क्योंकि देखो कैंसर अभी भी एक टैबू है। कुछ पेशेंट परसेंटेज ऐसी भी होती हैं कि जो ऐसी जगहों पे जाकर
सोसाइटी में व्हेन दे कम बैक ना, तो वो बोलते हैं नहीं जी हम तो पंडित जी के पास गए थे, ठीक है, वो कैंसर ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अब मैं शुक्रिया। अपनी लड़की की डॉक्टर साहब शादी कर शुक्रिया, मेरे सकता पास हूं। समय इतना ही है। तो वो डॉक्टर एक taboo डॉक्टर भी साहब है शुक्रिया, कैंसर डॉक्टर रावत डॉक्टर बहुत बहुत साहब शुक्रिया। आप डॉक्टर उसी के मिश्रा जी। पीछे क्यों पड़ गए? नहीं सर, पढ़ना पड़ेगा। कैंसर जितनी बड़ी बीमारी है ना, उसको आप लोगों ने खिलवाड़ समझ के खेला बना दिया। और मैं सिर्फ आपका नाम लेकर नहीं बोल रहा, मैंने तो इस लाइन में भी कई लोगों को ये तो ऐसा बस है। देखा, और आपने देखा कि आपने उसको अपने परिवार के साथ, अपने नुकसान के देखिए, साथ उसकी भरपाई डॉक्टर- की है। अच्छा, नहीं, इसलिए नहीं, मैंने कहा ना कि मैं आपसे खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। वो अपने भाग- मैं यहाँ ये तय नहीं करता कि आप गलत है या सही है। यहाँ ओपिनियन मैटर करता है, लोगों की राय को हम यहाँ सबसे ऊपर रखते हैं और अंत में फैसला हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। मेरा काम आपको सबके सामने लाना था, रखना था, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप बस ध्यान रखिए कि किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो, और आप लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हम जिस मुहिम पे लगे पड़े हैं उस पे आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और इसलिए ज़रूरी भी है कि आप सजग रहें, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और इस सजगता में आज की तस्वीर को देखने के बाद भी आप अपने राय के साथ तय कर लीजिए क्या सही और क्या गलत है। आप सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।